सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब के गोल्डन टेम्पल के बारे में, जिसमें एक लड़की वहां टेम्पल में दर्शन करने गई थी, बट उसे रोक दिया गया क्योंकि वो तिरंगा अपने गाल पे प्रिंटेड कराई थी, जिसके वजह से उसे रोका गया। वहाँ जो भी कर्मचारी थे उनके द्वारा रोक दिया गया और ये कह के कि नहीं, ये भारत नहीं है, ये पंजाब है, इसमें आप तिरंगा लगा के नहीं आ सकती हो। वो भी गोल्डन टेम्पल में आज से नहीं, 1685 से 63 से ये चला आ रहा है, लेकिन आज तक कोई किसी ने नहीं रोका। वहाँ लंगर भी चलता आ रहा है रेगुलर, लेकिन आज के दौर में ऐसे खालिस्तानियों का वहाँ कब्जा हो गया है कि कोई भी जा रहा है तो अपने हिसाब से चला रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले पंजाब से ही खालिस्तानियों ने मांग किया था कि हमें खालिस्तानी खालसा के नाम पे हमें अलग कंट्री बना दो भारत से। अभी एक गिरफ्तार हुआ है, उसका मांग यही था कि हमें खालिस्तानी के नाम पे एक अलग देश तुम बना दो पंजाब के। बार बार यही मांग कर रहा था। वहाँ आज के दौर में बहुत ज़्यादा वर्चस्व बना लिए हैं ये खालिस्तानी लोग, जो विदेशों से फंडिंग हो रही है पैसा, और हथियार भी विदेश से लाते हैं। पाकिस्तान से, बॉर्डर के किनारे है ही पंजाब, पाकिस्तान से लाएंगे हथियार, तालिबान से लाते हैं हथियार। और इसमें और एक खुलासा हुआ है, सबसे बड़ी बात, अतीक अहमद ने अपने लेटर में लिखा था, चिट्ठी में जो मरने के पहले लिखा था, उस चिट्ठी में ये भी खुलासा हुआ है। नेशनल न्यूज रिपोर्टर ने दिखा रहे हैं सब, उसमें से हम देख के यही बात आ रहे हैं। हमारा कोई तथ्य नहीं, हम इसका गारंटी भी नहीं ले रहे हैं कि नहीं ये 100% सही बात है, लेकिन जो नेशनल न्यूज वाले दिखा रहे हैं उसके तथ्य के आधार पर मैं बता रहा हूं कि उसमें अतीक अहमद ने यह भी लिखा था कि सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा राज्य है हथियार मुहैया कराने वाला पंजाब। ये विदेशों से, सऊदीया से, पाकिस्तान से, तालिबान से इन लोगों का कनेक्ट है, और वहाँ हथियार लाया जाता है, उसके बाद पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। चरस, गांजा और हीरोइन और बंदूक की सबसे बड़ी कारोबार है पंजाब में, जहां लाया जाता है। और यंग जो यूथ है, लड़का और या लड़की, उसे ये सब लत लगाई जाती है कि आप हीरोइन लो, गांजा लो, और उनको अपने झांसे में फंसा के, ये सब दिखा के और पैसे के प्रलोभन दिखा के अपने झांसे में फंसाया जा रहा है आज के दौर में। के बाद कुछ समय के बाद पंजाब सचमुच भारत से कट जाएगा अगर यही रवैया रहा तो। और वहाँ की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से फंड उठाना शुरू कर दिए खालिस्तानी लोग। अब बताइए, कई पुश्तों से आ रहा है रीति रिवाज, वहाँ कोई जाता है गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने, किसी को आज तक रोका नहीं गया। लेकिन आज के दौर में एक नया चीज उभर के आया है, निकल के आया है कि वहाँ एक लड़की ने अपने फेस पे तिरंगा लगा के जा रही थी, उसे रोक दिया गया गेटी पे कि नहीं, आप नहीं जा सकती हो। उसने जब पूछी, लड़की पूछी कि क्यों नहीं जा सकते हैं, तो आप तिरंगा लगाई हो, इसके वजह से आप अंदर नहीं जा सकती हो। जब लड़की ने पूछी कि ये तो इंडिया है, इंडिया में ही तिरंगा पे बैन लगा रहे हो, तो वो बंदा बोला कि नहीं, ये इंडिया नहीं है, ये पंजाब है। उसने बोला भारत ये नहीं है, ये पंजाब है। अब समझ लीजिए, आप अपना ही देश में अपना ही तिरंगा आप लेके घूम नहीं सकते हैं। और कितने लोग हैं जो नेता हैं, जो वोट के लिए हैं, वो कह रहे हैं संविधान से हमारा देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। यही केजरीवाल जी हैं कि कहते हैं कि हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। और दूसरी बात, भाजपा पे बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि नहीं, मोदी संविधान को खा रहे हैं, संविधान को नष्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा ही सरकार है पंजाब में, फिर ये क्या हो रहा है? ये कौन सा संविधान में लिखा है कि नहीं, अपना ही तिरंगा लेके अपने ही कंट्री में, अपने किसी राज्य में, अपने देश के राज्य में नहीं घूम सकते हो? और वहाँ तो अरविंद केजरीवाल जी की ही सरकार है, फिर भी क्यों रोक लगा दिया गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ चिल्लाते हो कि नहीं, मोदी नष्ट कर रहा है, संविधान का हनन कर रहा है, तो ये फलान ठिकान, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं लोग, विपक्षी पार्टी जो भी है। लेकिन इस पे विपक्षी पार्टी बोल भी नहीं रही, कह रही है कि वहाँ की इशू होगा गोल्डन टेम्पल में। हालांकि वहाँ के जो भी सरदार जी हैं, उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नहीं, इस पे कार्रवाई होगी, ये कैसे ऐसे नहीं बोल सकता है, अब इस पे कार्रवाई होगी, इसकी जांच होगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। अतीक अहमद ने ये भी बात लिखा था कि कुछ दिनों में
वो बिल्कुल ये राज कटने वाला है। उसका मतलब उसका जो भी कनेक्शन है पंजाब से, वो अपने ब्याह कर रहा था, लेकिन दिक्कत यहाँ आ गई कि वो जीवित नहीं है, नहीं तो और बड़ा खुलासा करने वाला था। और तमाम नेता जो हैं, अब देख लीजिए मुलायम सिंह यादव के लड़के के सपूत को, अखिलेश यादव को, वो कह रहे हैं अतीक जी, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इनके पापा थे मुख्यमंत्री तो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। आप वीडियो या फोटो देखे भी होंगे, अतीक अहमद हाथ नहीं मिलाता था मुलायम सिंह से, उसका कुत्ता है, वो कुत्ते का शौकीन था अतीक अहमद। और गाड़ी की जो नई नई लॉन्च होगी, कितना हो महंगा गाड़ी हो, 4 व्हीलर, वो तुरंत लाता था। हर दूसरे दिन उसके घर पे देखिएगा वो गाड़ी। और कुत्ते का, 2 चीज का उसके बहुत ज्यादा शौक था। और जमीन का तो भूखिया था ही, उसे प्रॉपर्टी हासिल करना हर तरह से आता था। आप जान दे के दो या राय से दो, जैसे तुम दे दो। अब कह रहे हैं अतीक जी बहुत अच्छा आदमी था। तो एक औरत जो जय श्री कुशवाहा जी थी, अभी भी है, 35 साल से उनके खिलाफ लड़ रही है केस, तो उसके जो कंधे पे गोली लगा है और उसे मार के औरत पे गोली चलाया था 16 राउंड। उसके बेटे को पकड़ के उसके दरवाजे के सामने गोली मारा। उसके भाई को करंट लगा के उसके दरवाजे के सामने खम्भे में बांध कर और करंट लगा दिया था, क्योंकि उसके भाई सपोर्ट करता था जय श्री जी को। और एक और औरत का बयान आया है जिसके वजह से उसको, उसके पति को और उसके भाई को मार दिया, और वो अपने घर बुला के उसका रेप करता था। और जमीन भी उसका 20 बीघा ले लिया। ये सब रिस्पेक्ट देख रहे हैं। बिहार में देख लीजिए, बिहार में लालू यादव के लड़के खुद 8वें फेल हैं और बड़े बड़ी भाषा ढेल रहे हैं, अपना ठिकाना नहीं है। और अतीक जी कह रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट है इन लोगों का कि पूछिए मत। इसलिए मुस्लिम वोट, मेन दिक्कत कहाँ है कि मुस्लिम वोट ना खसक जाए। ये एक खसकने की चीज है कि वोट खसका तो बस मेरा बैंड बच जाएगा। आई खुद ही कुछ मुस्लिम के लिए नहीं करते हैं, लेकिन फंसा के रखेंगे नहीं, बीजेपी से आपको डरना है, बीजेपी मुस्लिमों के लिए हानिकारक है। और तमाम हम देख रहे हैं मौलवी को, यहाँ से देवबंद से मौलवी बयान दिए हैं कि हम लोग इसके खिलाफ हैं, अभी 2024 में भाजपा को हम सिखा देंगे और इसका बदला लेंगे। उधर से अवैसी है, अवैसी चिल्ला रहा है हैदराबाद से कि नहीं ये गलत हुआ है, संविधान का आरती उठी है, पता नहीं फलाना ठिकाना कह रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं कि अतीक अहमद को मार के बहुत बड़ा गलती की है। अवैसी बोल रहा है कि हम इसका याद रखे, सरकार रहेगी नहीं, किसी का सरकार हमेशा रहता नहीं है, सरकार आती है जाती है। जब दोबारा दूसरे किसी की सरकार आएगी तो इसी तरह हाल किया जाएगा जो जो ये कर रहा है घटना। इसका मतलब ये संकेत है कि सरकार गिरेगी, मेरी अगर सत्ता आई तो हम आपको इसी तरह सिखाएंगे और आप पे कार्रवाई करेंगे, मतलब बिन वजह के भी कार्रवाई कर देंगे। जैसे मुलायम सिंह जी बिन वजह से योगी जी को डाल दिए थे 7 दिन के लिए जेल में जब वो सांसद थे। तो इस तरह की बातें हैं। और पंजाब की हाल ये हो गई है कि खालिस्तानियों की नारा और झुंड, वहां तो आम आदमी पैसे के लालच में अपना जिंदगी ही बर्बाद कर रहा है। ये समझ ही में नहीं आ रहा है उन लोगों को, वो पैसे के झुंड में, पैसे के लालच में अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। देख रहे हैं तलवार या हथियार लेके घूम रहे हैं, उसके साथ खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि इस पे कार्रवाई होगा तो उनका अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो सकती है।